गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों मेरा नाम है सचिन कुमार और मैं आप सभी को करता हूं स्वागत इस चैनल पर। दोस्तों चैनल का नाम है अभिजीत सर फैन क्लब यूट्यूब चैनल। और दोस्तों यहाँ पर हम आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक। दोस्तों आज आपका है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ओके, आज दोस्तों डे 3 है। जैसा कि आप सभी डेली दोस्तों क्लास को फॉलो कर रहे हो और जो भी फ्रेंड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज चैनल पर वापस जाइए एंड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आपको प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिल जाएगी कंप्यूटर की। ओके, तो आप दोस्तों पहले ही दिन से ही क्लास को स्टार्ट करिएगा, डे 1 से ही। आज दोस्तों डे 3 है, आज दोस्तों तीसरा दिन है क्लास का। तो आप पहले दिन से ही क्लास को स्टार्ट करिएगा। दोस्तों एकदम बेसिक से क्लास चल रही है। फाउंडेशन दोस्तों बैच है आपका बेसिक टू हाई। और दोस्तों डेली हम एकदम धमाकेदार दोस्तों क्लास करते हैं। यहाँ पर काफी मेरे फ्रेंड्स हैं जो डेली क्लास को फॉलो कर रहे हैं एंड डेली क्लास में दोस्तों अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। ओके, तो आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सभी अच्छे से क्लास को फॉलो करिए एंड डेली क्लास में बने रहिए। दोस्तों क्लास को कोई बीच में नहीं स्किप करेगा क्योंकि एकदम से बेसिक से कंसेप्ट चल रहे हैं। तो आप क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने नोट और पेन निकाल लीजिए जिससे आप क्लास में नोट कर सको। ओके, तो दोस्तों ये क्लास दोस्तों आपकी बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। और ये फर्स्ट है फाउंडेशन जो दोस्तों आप कंप्यूटर का एकदम बेसिक से चल रहा है। ये दोस्तों आपको आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क एग्जाम के, जस्ट अ मिनट। ओके दोस्तों, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क जो भी मेंस का दोस्तों एग्जाम रहता है उसमें कंप्यूटर सेक्शन का जो पोर्शन रहता है 20 नंबर का, तो उसके रिगार्डिंग है। तो आप सभी प्लीज क्लास को फॉलो करिए डेली। ओके, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आप सभी जानते हो, ओके ठीक। तो दोस्तों आज दोस्तों टॉपिक क्या होने वाला है? आज दोस्तों टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में दोस्तों हम इस क्लास में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करता हूं मैं एकदम से, एकदम बेसिक से। ओके, आई होप आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही होगी। दोस्तों कल की क्लास में थोड़ा वॉइस का इशू हो गया था। अगर दोस्तों आज भी इशू रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मैसेज किया करिए कि सर के क्लास में वॉइस इशू हो रहा है या फिर कोई और इशू है। तो प्लीज आप कमेंट जरूर किया करिए। और आपको क्लास कैसी पसंद आती है ओके, तो सारी कोई दोस्तों बताया करिए। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ से हम शुरू करेंगे एकदम कंप्यूटर के बेसिक से लेके कंप्यूटर का पूरा इतिहास जानेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। ओके, तो सारी चीजें हैं। दोस्तों पहली दोस्तों आपकी फर्स्ट हेडिंग क्या है यहाँ पर? पहली है दोस्तों कंप्यूटर की खोज किसने की और कब की। ओके, यानी कि कंप्यूटर का एवोल्यूशन कब हुआ इस बारे में दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे। ओके, तो दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है कंप्यूटर का आविष्कार 19th सेंचुरी एंड 1822। दोस्तों कल यहाँ पर मैंने लिखाया था आपको 1823। ओके, तो दोस्तों मैंने एक फ्रेंड्स है उन्होंने एक कमेंट किया था कल की क्लास में कि 23 नहीं है 22 है। तो मैंने जस्ट चेकअप किया तो दोस्तों दोनों डेट दोस्तों मुझे फाइंड हुई है, 23 भी है एंड 22 भी है। बाकी दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। इसकी बात यह है कि कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था दोस्तों 22 में दोस्तों क्या हुआ था कि जो डिजाइन आया हुआ था वो फेल हुआ था। ओके, और फिर से नया डिजाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। तो फिर से 1833 में दोस्तों कंप्यूटर बना था, लेकिन जो डेट ली जाती है वो 1822 ही ली जाती है। ओके, तो आप यही डेट याद रखोगे 1822। ओके, कल का जो 1823 हो गया उसे आप सही कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट किया था उनके लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चार्ल्स बेबेज नामक एक प्रसिद्ध मैथमेटिक्स प्रोफेसर से उन्होंने इस कंप्यूटर का आविष्कार किया था और जिन्हें क्या कहा था, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा था। ये दोस्तों मैंने आपको बात पिछली क्लास में भी बता दी थी, लेकिन यहीं से आज स्टार्ट करते हैं, यहीं से पूरा बेसिक लेके चलते हैं। ओके, तो ये है दोस्तों कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज ने जो डिजाइन किया हुआ था इस डिजाइन का दोस्तों कंप्यूटर था। ओके, तो आई होप क्लियर होगा दोस्तों। एकदम से आराम से पढ़ेंगे, आप अपने नोट्स मेंटेन रखिएगा। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिंपल तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई जल्दबाजी हो, सिंपल तरीके से उसको पढ़ते जाना है जो भी फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों चार्ल्स बेबेज। दोस्तों आप सभी ने चार्ल्स बेबेज में बुक में भी देखा होगा, आपने जहां से भी पढ़ा होगा, ओनली आपने इतना ही पढ़ा होगा कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, बट किसी ने इनके बारे में नहीं बताया होगा। चलिए आज इनके बारे में जान लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं।
दोस्तों आप अपनी नोटबुक में जरा नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, एक फिलोसफर थे, एंड इन्वेंटर थे, एंड मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। उन्होंने ओरिजिनेट किया था कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। दोस्तों मैंने दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में भी है। जो भी फ्रेंड्स हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये है, वो पीडीएफ के थ्रू पढ़ लीजिएगा। ओके, और दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, आप दोस्तों पूरा नोट मत करना, इसको पूरा नोट मत करना, ओनली आप सिंपल नोट करना। फिलोसफर, इन्वेंटर, मैकेनिकल और इंजीनियर थे। उन्होंने उनका जो जन्म हुआ था दिसंबर 26 में हुआ था, और डेट दोस्तों ये है 1791। ओके, एंड लंदन इंग्लैंड में हुआ था। ओके, और इनकी जो डेथ हुई थी वो तो 18 अक्टूबर को हुई थी, 1871 को हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी, मेरीबोर्न यूके में हुई थी। ओके, तो ये दोस्तों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। बाकी दोस्तों ये सभी एडवांस है, बाकी आता कुछ नहीं है, ओनली मैंने लिख दिया है आपकी नॉलेज की। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, बाकी आपको पूरा नहीं लिखना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। कोई भी फ्रेंड्स इसको पूरा नहीं नोट करेगा, ओनली मैंने आपकी नॉलेज की जस्ट यहाँ पर इसको लिखा हुआ है। बाकी आप पीडीएफ के थ्रू एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि कंप्यूटर का कैसे इन्वेंशन हुआ था। ओके, बाकी जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चार्ल्स बेबेज की बात दोस्तों यहाँ पर हो रही है। जस्ट वेट, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, कलर रेड कर लेते हैं। ओके, चार्ल्स बेबेज क्या थे, चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर थे एंड पॉलीमैथ थे। ओके, उन्होंने कंसेप्ट प्रोग्राम बनाया था एक कंप्यूटर का, और ये इन्वेंट हुआ था, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। कब हुआ था, 19th सेंचुरी में। दोस्तों ये मैंने आपको लिखा हुआ है, 19th सेंचुरी में कंप्यूटर बना था। ओके, वट क्या हुआ था, आफ्टर वर्किंग ऑन हिज रेवोल्यूशनरी डिफेंस इंजन डिजाइन टू एड एंड नेविगेशनल कैलकुलेशन। ओके, इन 1833। ओके, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 13। ओके, तो यहीं पर दोस्तों यही बात मैं आपको बता रहा था। जो भी कल एक कमेंट आया था कि 2023, वो सॉरी 1822। ओके, तो यहाँ पर अभी 1833 है। तो दोस्तों जब कंप्यूटर की डिजाइन बनाई थी चार्ल्स बेबेज ने, तो वो 22 में बनाई थी। ओके, बट वो फेल हो गया था, वो डिजाइन फेल हो गई थी, लेकिन फिर से उन्होंने एक डिजाइन बनाई थी जो उनके पॉसिबल, मतलब उन्होंने अपने, ये उनको रियलाइज हुआ था कि अच्छी डिजाइन है, तो वो 1833 में दोस्तों एक कंप्लीट अच्छा डिजाइन बना था जिसे एनालिटिक्स इंजन बोला था। ओके, तो ये है दोस्तों इसकी बात पूरी, लेकिन आपको पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ आप इतना लिखोगे। चार्ल्स बेबेज एक इंजीनियर थे, पॉलिथीमेथ थे। 19th सेंचुरी में दोस्तों उन्होंने एक इंजन बनाया था, डिफरेंस इंजन, एंड उस जो 1833 में बना था, और इसे एनालिटिक इंजन बोला जाता है। ओके, इतना दोस्तों बस आपको पढ़ना है, बाकी आप ये पूरा नहीं पढ़ोगे। ओके, पूरा आपको ये नहीं पढ़ना है, बस मैं पीडीएफ में डाल दूंगा इसको, जो भी इसे कोई पढ़ना चाहे वो भी फ्रेंड्स। ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट पर जब बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, मेन पॉइंट। ओके, तो देख लेते हैं दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में दोस्तों हम ये सारे कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है दोस्तों आपको आएगा अपिकस आएगा, दूसरा नेपियर्स बोन्स आएगा, पैस्कल आएगा। दोस्तों ये मैंने एक टेबल बना दिया है, जब आप नोटबुक मेंटेन करें तो फर्स्ट पेज पर क्या करें कि आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सारे कंप्यूटर की नोटबुक, सॉरी ये लिस्ट नोट कर लेना एक बार, जिससे कि आप इसको एक ही जैसे आप नोटबुक ओपन करते हो तो आपको पता लग जाए कि अबेकस, नेपियर, बोन्स, पास्कल ये सारे कंप्यूटर थे। ओके, इनका इन्वेंशन हुआ था। तो इस तरीके से पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सारे कंप्यूटर थे, जैसे कि आपका पहला अबेकस था, नेपियर, बोन्स, पास्कल था, पंचन का सिस्टम था, चार्ल्स बेबेज का कैलकुलेटर इंजन था जिसका डेट ये था 1792 से 1871, और हॉरर मैसिन था, मार्क 1 कंप्यूटर था, फर्स्ट यूएन प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसको एबीएस बोला जाता है। ओके, और एक एनिक नाम से कंप्यूटर आया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद करिएगा, ये आती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ओके, अगला है एडवाक आया था, उसके बाद एडसेक आया था, एन यूनिवेक आया था, एन इंटेल 4004 आया था। ओके ओके, दोस्तों ये सारे कंप्यूटर थे जिनका इन्वेंशन हुआ था। आई होप आपको लिस्ट एकदम से क्लियर होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं कि जो दोस्तों ये मैंने थोड़ा डायग्राम आपके लिए सेट कर दिया है।
आप इसे पीडीएफ से एक बार देख लीजिएगा, सन नोट कर लीजिएगा कब किसका इन्वेंशन हुआ था। ओके, इवेल्युएशन। तो ये अबेकस का है, नेपियर बोन्स का है, पैस्केलाइन का है, लिवेनिज व्हील का है, मार्क वन का है, सेंसन मशीन का है, एनाटाइप इंजन का है एंड जैक्वार्ड लूम का है। ओके, तो ये सभी थे, बाकी इनमें से कुछ। ओके, तो ये सभी थे। तो आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम पहले कंप्यूटर की बात करते हैं, अबेकस की। ओके, अब दोस्तों आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपको क्या क्या लिखना है। ओनली आपको लिखना है यहाँ से, पहले दोस्तों आप ये लिखेंगे किसने आविष्कार किया था और कब किया था। दूसरा, चार्ल्स बेबेज के बारे में दोस्तों बस इतना लिखना है। ओके, डेट ऑफ बर्थ और कब हुआ था, डेथ इनका। ओके, और कहाँ हुआ था। दूसरा दोस्तों इसको भी दोस्तों आप नहीं लिखोगे, स्किप कर दोगे, ओनली इसको पढ़ना है। अगला दोस्तों आप इस टेबल को नोट करोगे। ओके, पूरे को दोस्तों टेबल को आपको नोट कर लेना है। और आगे दोस्तों इसको भी आप स्किप कर दोगे, ओनली आपकी समझने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, इसको भी आप स्किप कर दोगे। नेक्स्ट दोस्तों अब आप पहला डालोगे अबेकस। ओके, आप पहला डालोगे अबेकस एंड अबेकस दोस्तों हेडिंग डाल के अब आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। इसमें क्या क्या लिखना है। अबेकस वाज द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस। दोस्तों एक फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस था जो चाइना में बना था। कहां पर, ये चाइना में डेवलप हुआ था। और ये क्या करता था, वुडन फ्रेम एंड व्हील्स का था। और ये क्या करता, ओके, तो द व्हील्स ऑफ काउंटर रिप्रेजेंट डिजिट। द डिवाइस इज यूज फॉर परफॉर्म सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दोस्तों आपको इतना नोट करना है, जस्ट अभी मैं इंक चेंज कर लेता हूँ तो आपको इजी रहेगा समझने के लिए। दोस्तों फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस था, ये इतना दोस्तों आप नोट करोगे अबेकस। और इसका डेवलपमेंट चाइना में हुआ था। और ये क्या करता था, परफॉर्म सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये काम करता था। ओके, ओनली आप इतना नोट करोगे और कुछ भी नहीं। ओके, आई होप बात क्लियर होगी। आपको सिर्फ इतना ही नोट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। चलिए दोस्तों अगले एक पर बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों नेपियर बोन्स। ओके दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आता है ओनली वही मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसे आप नोट करिए। दूसरा नेपियर बोन्स, इसका दोस्तों क्या हुआ था, इट वाज डिवाइस विच कंटेन अ सेट ऑफ रॉड्स। ये दोस्तों रेड रॉड्स के थ्रू बनाया गया था और मेड ऑफ बोन्स के द्वारा। और ये कहां पर, ये दोस्तों इट वाज डेवलप्ड बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर। दोस्तों ये दोनों नाम है, आप इन दोनों को नोट कर लीजिए। आपको क्या नोट करना है, इतनी बात नोट करनी है, रॉड्स मेड बोन्स एंड किसने बनाया था, स्कॉटिश मैथमेटिशियन एंड जॉन नेपियर ने बनाया था। और ये क्या करता था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, क्या करता था, ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के काम में आता था नेपियर बोन्स। ओके, तो आई होप ये बात भी दोस्तों आपको क्लियर होगी। ओके दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर देना दोस्तों। सभी जो भी मेरे दोस्त हैं सभी दोस्तों क्लास को लाइक किया करिए, जिससे मुझे दोस्तों अच्छा लगता है। एंड क्लास में दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दे के जाना है। ओके, क्लास में आपको कैसा अच्छा लग रहा है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, दोस्तों सब कुछ बताया करिए। ओके, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों में। अगला है दोस्तों पैस्कलाइन। क्या है, पास्कलाइन। पास्कलाइन दोस्तों क्या था, इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर डिवाइस था। ये दोस्तों क्या करता है, कैलकुलेशन करता था। विच कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विच ऑन वोल नंबर्स का। यानी कि दोस्तों अब तक हमने क्या पढ़ा था, अबेकस क्या करता था, ये आपका परफॉर्म सिंपल एडिशन। दोस्तों ये ओनली सिंपल एडिशन करता था अबेकस। और ये क्या करता था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करता था, नेपियर बोन्स। एंड ये दोस्तों क्या करता था, आपका सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन करता था, वो भी दोस्तों होल नंबर्स का, यानी बड़े बड़े नंबर्स का। ओके, तो ये दोस्तों इनके बीच में डिफरेंस है। और दोस्तों इसे किसने बनाया था, आप ये भी नोट कर लीजिए, ब्लेस पास्कल ने, आ फ्रेंच मैथमेटिशियन। ओके, दूसरे क्या थे, एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे और इनका नाम क्या था, आप ये भी नोट कर लीजिए, ब्लेसिस पास्कल। ओके, तो आप ये बात में नोट कर लीजिए दोस्तों। द डिवाइस made of interlock cog wheels having numbers 0 to 9 on its circumference on one. When one wheel complete its rotation, the other wheel move to another segment Pascal। यानी कि व्हील के थ्रू दोस्तों ये क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था। आई होप दोस्तों आपको क्या क्या नोट करना है क्लियर होगा। मैं फिर से टिक कर दे रहा हूं, आप वही नोट करिएगा। पास्कलाइन एक कैसा डिवाइस था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था, आप ये नोट करोगे। और ये क्या परफॉर्म करता था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करता था, वही बड़े बड़े नंबर्स का।
और ये किसने बनाया था? बेल्सी पास्कल, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने बनाया था, जो क्या करता था? 0 to 9 नंबर्स की ये कैलकुलेशन करता था। तो आई होप इतनी सी बात दोस्तों क्लियर होगी आप सभी को। ओके, तो आई होप क्लियर होगी यहाँ तक। बहुत ही सिंपल है। बाकी मैंने सभी दोस्तों के लिए हिंदी में भी इसे लिख दिया है। जो भी दोस्त हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। दूसरा है दोस्तों पंचायत गार्ड सिस्टम। क्या है? पंचायत गार्ड सिस्टम। ओके, ये आपका 4th नंबर का कंप्यूटर था। ये दोस्तों हरमैन होलेरिथ ने बनाया था। किसने? नाम भी तो बहुत अजीब है। हरमन होलेरिथ ने बनाया था। ये एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे। ओके, क्या थे? अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने क्या किया था? इट वाज यूज फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा। ओके, यानी कि क्या करता था? ये स्टोर करता था डाटा को। ओके, इन द फॉर्म ऑफ पंचन होल्स। ओके, किसकी फॉर्म में? पंच होल्स की फॉर्म में ये डाटा को स्टोर करता था एंड रिटायर करता था। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। ओके, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, आपको पीडीएफ के थ्रू भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है चार्ल्स बेबेज का कैलकुलेटर इंजन। अब आप सभी देख लो, इससे पहले भी कई कंप्यूटर आ चुके हैं। आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि पहले ये नहीं आया था, इससे पहले भी कुछ और डिवाइस आए थे, लेकिन जो डिजाइन था असली कंप्यूटर का वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। बस इतनी ये बात थी। हालांकि डिवाइस तो इससे पहले भी बने थे, पास्कल, अबेकस के, लेकिन जो कंप्यूटर का डिजाइन था वो चार्ल्स बेबेज ने बना के दिया था। तो इसी के लिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ओके, तो इसमें क्या था दोस्तों? मैंने पहले ही बता दिया था कि इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया था। इन्वेंटेड अ डिफरेंस इंजन टू सॉल्व, क्या दोस्तों सॉल्व करता था? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मैथमेटिकल टास्क। ओके, ये सॉल्व करता था। और ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसे क्या कहा गया था? एक एनालिटिकल इंजन बोला गया था। ओके, इसी डिफरेंस इंजन को दोस्तों क्या बोलते हैं? एनालिटिकल इंजन बोलते हैं, जो क्या करता था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करता था। ओके, ही इन्वेंटेड टू डिजाइन मैथ मशीन with a collection of 4 basic arithmetic functions. The design principle of the analytic engine can be divided into, दोस्तों इसके पार्ट भी है जो मैंने पहले भी क्लास में बताए हुए हैं। एक एनालिटिक इंजन था दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं अपनी लैंग्वेज में। ओके, वही दोस्तों आप नोट करिएगा। चार्ल्स बेबेज ने एक कैलकुलेटिंग इंजन बनाया था जिसकी सन थी, सॉरी ये आपको ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, आप इसे नोट मत करिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर ये इसे आप नोट मत करिएगा, ठीक? ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। ओके, जो दोस्तों मैंने पीछे भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ है ये? ओके, आई थिंक डेट ऑफ बर्थ ने, हाँ डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना? तो इसे नोट मत करिएगा। तो क्या है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज ने एक कैलकुलेटिंग इंजन बनाया था जो क्या करता था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मैथमेटिकल टास्क को सॉल्व करता था। यह एक पहला ऐसा कंप्यूटर था जो क्या करता था? इस तरीके की टास्क परफॉर्म करता था, और इसे क्या बोला गया था? इसे एक एनालिटिकल इंजन बोला गया था। इसमें दोस्तों 3 तरीके के परफॉर्मेंस थे। इन 3 थे दोस्तों। पहला था इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ओके, तो दोस्तों इनमें इसको डिवाइड दोस्तों कितने फॉर्म में किया गया था वो देख लेते हैं। इसको डिवाइड किया गया था इनटू इनपुट में, आउटपुट भी देता था, मेमोरी थी दोस्तों इसके अंदर, एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू भी था। द पार्ट्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एनालिटिक इंजन आर सेम एज टुडे कंप्यूटर। जैसे कि आज के कंप्यूटर में मिलते हैं। आज के कंप्यूटर में आपने देखा होगा इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, मेमोरी है एंड सीपीयू है। ओके, दोस्तों ये कंप्यूटर भी ऐसा ऐसा जैसे ये कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, ऐसा आज के कंप्यूटर में भी है। तो वही दोस्तों सिस्टम चला आ रहा है, इसीलिए इनको फादर्स ऑफ कंप्यूटर बोला गया था। ओके, आइए दोस्तों क्लियर होगा। आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं। आप इतना ही दोस्तों नोट करना, बाकी आपको पूरा नोट नहीं करना है। आप सिंपल जैसे कि आपको सिंपली यहाँ पर आपने पॉइंट लगा लिया और इतनी सी बात नोट कर ली, फिर से दूसरा पॉइंट नोट कर लिया, दूसरी बात नोट कर ली। ओके, इस तरीके से नोट करना है, पूरा नोट नहीं करना है। ओके, अगला है दोस्तों होलेरिथ मशीन। कौन सी दोस्तों मशीन थी? होलेरिथ मशीन। ओके, a Hollerith machine was incorporated with the tabular and punchette card. The machine could sense the punctured holes, recognize the number and make the required calculation and store data of sensor. This machine was invented by Hermann Hollerith। दोस्तों आप
नोट कर लीजिए किस तरीके से नोट करना है, मैं दोस्तों एक बार टिक कर दे रहा हूं। ओके, ऑलेथ्री मशीन क्या थी, एक टेबलर एंड पंचुकेट कार्ड मशीन थी, और ये क्या करती थी, ये रिकॉग्नाइज करती थी द नंबर्स एंड मेक द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन एंड स्टोर डाटा ऑफ सेंसर। ओके, इतनी बार नोट करना है। और तीसरा पॉइंट उसमें नोट करना है, इसे किसने बनाया था, तो हेरमन हॉलेरिथ ने इसको बनाया था। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो ये दोस्तों आपको 3 पॉइंट नोट कर लेने हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है मार्क 1 कंप्यूटर। मार्क 1 दोस्तों कंप्यूटर क्या था, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल था फर्स्ट। ओके, मार्क 1 दोस्तों क्या था, ये फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था जो हॉवर्ड हॉथवे एकिन ने बनाया था। दोस्तों आप इन नाम नोट कर लीजिए, बाकी मुझसे बोलना तो नहीं आ रहा है। ओके, हवार्ड हाथवे हैकिन ने दोस्तों बनाया था, और वो दोस्तों किस यूज के लिए बनाया हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है ही यूज हॉलरेथ पंच कार्ड एंड बेवेज स्टेटमेंट। ओके, टू डेवलप मार्क 1 कंप्यूटर विद IBM। ओके दोस्तों, इसमें कुछ अलग नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि चार्ल्स बेबेज ने जो इंजन बनाया था उसमें जो चीज यूज करी थी वही दोस्तों इसमें यूज की गई थी। पंच कार्ड एंड बेवेज का जो स्टेटमेंट था वो दोस्तों इस कंप्यूटर में यूज किया गया, बट ये IBM के साथ मिलकर बनाया गया था, इसीलिए दोस्तों इसको मार्क 1 कंप्यूटर बोला गया था। और ये पहला क्या था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ओके, इतनी दोस्तों बस आप नोट करोगे इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है कि इन मार्क 3 कंप्यूटर में क्या हुआ था, ही यूज सम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक ड्रम। ओके, इसके बाद दोस्तों मार्क 3 आया था, उसमें क्या था, कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी यूज हुई थी। और मार्क 4 में क्या हुआ था, ही यूज ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। ओके, तो ये है दोस्तों, बाकी आपको इतना ही नोट कर लेना, वो मैं टिक कर दे रहा हूँ क्या क्या नोट करना है। मार्क 1 कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर था, और ये हॉवर्ड हैथवे एक्ली ने बनाया था। और इसमें क्या यूज, इसमें किसका स्टेटमेंट यूज हुआ था, पंच कार्ड दोस्तों इसमें यूज हुआ था, और बेवेज का जो स्टेटमेंट है ये भी यूज हुआ था, और वे IBM के साथ इसको मिलकर बनाया गया था। बस दोस्तों आप इतनी सी यही नोट करोगे। ओके, बाकी दोस्तों आपको नोट और नहीं करना है कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों समझ आ रहा है ना दोस्तों सभी को। दोस्तों अगर समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मैं स्लो और पढ़ाऊं, या फिर स्लो लग रहा है तो स्पीड में पढ़ाऊं, ठीक है ना। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। नेक्स्ट है दोस्तों फर्स्ट यूनिट प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी जिससे दोस्तों आप ABS बोलते हो। क्या बोलते हैं, जैसे ABS बोलते हैं, फर्स्ट यूएन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ये, जिसे ABS बोलते हैं। इसमें दोस्तों इसकी ABS की फुल फॉर्म आप जरूर नोट करिएगा। ABS की क्या है, एटॉनमस ऑफ वेरी कंप्यूटर। क्या है, एटॉनमस ऑफ वेरी कंप्यूटर, जो यहाँ पर लिखी हुई है आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, ABS डाल के कहीं पर नोट पॉइंट में। ये एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो डिजाइन किया था जॉन विंसेंट एटॉनमस एंड फिलिप फोर्ड ई वेरी ने इसे डेवलप किया था। इट वाज डिजाइन टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। ओके, यह डिजाइन किया गया था सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इट वाज आल्सो फर्स्ट टू यूज कैपेसिटर। दोस्तों ठीक है ना, ये पहला डिवाइस था जिसमें कैपेसिटर्स का यूज भी हुआ था। ओके, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो पहला कौन सा कंप्यूटर था जिसमें कैपेसिटर्स का यूज हुआ था, तो ABS था। ओके, क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम ABS था। ओके, तो इस तरीके से हम नोट करोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अब दोस्तों मैंने सारे कंप्यूटर यहाँ, ये सारे नहीं है, देखिए ये दोस्तों नंबर 8 का कंप्यूटर है। अब दोस्तों 9, 10, 11 एंड 12 दोस्तों मैंने एक ही पेज पे लिख दी है सारी, ठीक है ना, जिससे टाइम कम लगे। ओके, बाकी क्लास तो लंबी हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों पढ़ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला कंप्यूटर आप क्या डालोगे, ENIAC। ओके, क्या डालना है दोस्तों, आपको ENIAC डालना है। इसकी दोस्तों फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड सर्किटर। ओके, वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यूज फॉर जनरल पर्पस, ये दोस्तों जनरल पर्पस के लिए यूज हुआ था, सच एज सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इट वाज इन्वेंटेड बाय जे पैसर एक्वार्ड एंड जॉन म्यूसली। दोस्तों इन्होंने इसे डेवलप किया था, इन्वेंट किया था। दोस्तों आप इनका नाम नोट कर लीजिए। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक
एडवाक है। एडवाक की दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखी हुई है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, तो ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। बाकी दोस्तों क्या था? वाज द सक्सेसर ऑफ एनिक, ये एनिक का ही एक सक्सेसर था, यानी कि उसी का स्थान दोस्तों एडवाक ने लिया हुआ था। इन दिस कंप्यूटर बाइनरी नंबर का दोस्तों इसमें यूज हुआ था, किसके लिए? अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, इंटरनल स्टोरेज के लिए ऑफ इंस्ट्रक्शन वर आल्सो रिटन इन डिजिटल फॉर्म। ओके, जैसे डिजिटल फॉर्म में लिखा जाए। तो दोस्तों ये एनिक के ही स्थान पे आया था दूसरा एडवाक, जो उसमें थोड़ी सी बाइनरी नंबर्स का दोस्तों यूज किया गया था। ओके, तो ये दोस्तों इसमें बात है। तो आपको क्या क्या नोट करना है? एडवाक कहां पर आया था? एनिक के स्थान पर आया था, जिसमें दोस्तों बाइनरी का यूज किया गया था। ओनली आप इतनी सी बात नोट करोगे। ओके, बाइनरी नंबर्स का कोड, बाइनरी नंबर का यूज हुआ था एनिक में। एंड ओके, ठीक है, सही है। अगला है दोस्तों एडसेक। क्या है? एडसेक। ओके, एडसेक में दोस्तों क्या होगा? इसकी फुल फॉर्म पहले देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या था? इट वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल जनरल पर्पस था स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ओके, क्या था? ये एक पहला प्रैक्टिकल जनरल पर्पस से कंप्यूटर बना था, जो स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इट वाज बिल्ड अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमन मशीन ओके प्रिंसिपल। ओके, तो ये ऐसा फर्स्ट प्रैक्टिकल जनरल पर्पस स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो बनाया गया था अकॉर्डिंग टू किसके? नॉन न्यूमेरिकल मशीन प्रिंसिपल के। ओके, तो आप दोस्तों इसकी फुल फॉर्म जरूर नोट करिएगा, ये दोस्तों इसमें इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यूनिवैक। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, यानी कि वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर। इट वाज मेड बाय द एक्वार्ड मूसली ओके, जो आप इतना सा नोट करना बस, एक्वार्ड मूसली। ओके, ये नाम है यहाँ पर इसको कंप्यूटर कंपनी। ओके, इट रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ओके, यानी कि ये एक ऐसा फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर था। इट वाज मेड बाय द एक्वार्ड म्यूचुअली कंप्यूटर कंपनी द्वारा ये बनाया गया था, और ये क्या रिप्रेजेंट करता था? बर्थ ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो आज के नए युग के कंप्यूटर हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आई होप ये दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर है सारे। मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूँ सबको। ओके, तो आई होप क्लियर होगा दोस्तों। एक बार देख लेते हैं पीछे क्या क्या पढ़ा दिया है मैंने। यहां से पढ़ा है ये दोस्तों, आपको लिस्ट पूरी नोट करनी है। ओके, अबेकस के बारे में दोस्तों मैंने पूरा पढ़ा दिया है। नोपियर वॉन्स के बारे में दोस्तों पूरा पढ़ा दिया है। पास्कल के बारे में पूरा पढ़ा दिया है। पंचेट कार के दोस्तों सिस्टम के बारे में बता दिया है। चार्ल्स बेबेज का कैलकुलेटिंग इंजन दोस्तों हमने पढ़ लिया है। हॉलरेथ मशीन पढ़ ली है। मार्क 1 कंप्यूटर पढ़ लिया है। और एबीएस के बारे में दोस्तों हमने लिख लिया है। एनिक पढ़ लिया है, एडवाक पढ़ लिया है, एडसेक एंड यूनिवैक दोस्तों हमने यहाँ तक एकदम से क्लियर कर लिया है दोस्तों। आई होप क्लियर होगा दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख देना। ओके, तो चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर है। इससे दोस्तों क्वेश्चन काफी टाइम आया है, जो दोस्तों इसमें आपको बता देता हूँ, थोड़ी इसकी हिस्ट्री भी बता दूंगा। ओके, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। माइक्रो प्रोसेसर INTEL 4004। ओके, तो दोस्तों इसका जो इन्वेंशन हुआ था, आप पहले तो इसकी डेट नोट करोगे 1969। ओके, 1969 इंटेल कॉर्पोरेशन डिजाइन द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल प्रोसेसर इंटेल 4004, यानी कि 4004। ओके, प्रोसेसर इंटेल ओके 4004। इट वाज सेट ऑफ 4 चिप्स नोन एज MCS4। ओके, इट इंक्लूडेड आ सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट चिप। इसमें दोस्तों क्या था? एक चिप का यूज हुआ था। ये एक पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें एक चिप का यूज हुआ है। ओके, तो 1996 में इसका इन्वेंशन हुआ था, और ये क्या था? इंटेल कॉर्पोरेशन ने इसको डिजाइन किया था, और एक फर्स्ट ऐसा जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जिसमें क्या हुआ था? चिप का यूज हुआ है दोस्तों। ओके, तो आप इतना नोट करोगे, इसमें पहला चिप लगा था। ओके, एज वेल एज सपोर्टिंग रीड ओनली मेमोरी। इसमें दोस्तों रोम का यूज हुआ था, जिसे आप रैम रोम दोस्तों आपने सुना तो होगा, पढ़ा नहीं तो कुछ दोस्तों ने पढ़ा भी होगा। रोम रीड एंड ओनली मेमोरी था, चिप थी। और चिप फॉर कस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम, आ रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड थी रोम रैम,
चिप फॉर प्रोसेसिंग डाटा। ओके, तो यूज इनके क्या था वो हम आगे पढ़ेंगे। चिप फॉर कस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए रोम था और चिप फॉर प्रोसेसिंग डाटा के लिए दोस्तों रैम था। एंड आर शिफ्ट टू रजिस्टर चिप फॉर द इनपुट आउटपुट। ओके, पोर्ट। तो आई होप क्लियर होगा। ये दोस्तों क्या था, 1969 में कॉर्पोरेशन ने पहला सामान उद्देश्य प्रोग्रामेबल प्रोसेसर, यहाँ हिंदी में देख लीजिए, इंटेल 4004 डिजाइन किया। यह 4 चिप्स का एक सेट था जिसे MCS4 के रूप में जाना जाता है। इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप के साथ कस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए एक सपोर्टिंग रीड ओनली मेमोरी चिप, डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक रैंडम एक्सओसी मेमोरी और एक शिफ्ट रजिस्टर चिप शामिल है, इनपुट आउटपुट पोर्ट। ओके, तो ये दोस्तों बात है, आई होप क्लियर होगी आपको। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर को। ओके, इसका दोस्तों यूज हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ तक दोस्तों आपको ओनली क्लियर हो चुका है। दोस्तों आपका जो टोटल था वो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था, एक बार फिर देख लेते हैं। ओके, आपके 13 दोस्तों कंप्यूटर थे, सॉरी डिवाइस थे, कंप्यूटर नहीं डिवाइस थे। ओके, तो ये दोस्तों हमने सारे पढ़ लिए हैं डिवाइस। आपके 13 थे, मैंने एक एक करके दोस्तों आपको पूरा डिटेल से बताया हुआ है। आई होप सभी को क्लियर होगा। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी इशू रहता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ये खुला हुआ है। दोस्तों अब एक बार कोई रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। जो दोस्तों आप एक नोट पॉइंट बनाइएगा। ओके, सारा नोट करने के बाद नीचे दोस्तों आप एक नोट पॉइंट लिखिएगा और वहां पर डालिएगा। इसी तरीके से इसे नोट कर लीजिएगा। पर्टिकुलर में फादर ऑफ कंप्यूटर दोस्तों किससे क्या आ गया था, चार्ल्स बेबेज को। ओके, ये पॉइंट है, इन्हें नोट कर लीजिए। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस तो अलन तुनिंग को बोला गया था। फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, एडनो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, यानी जिसे उसे ABS बोला था। ओके, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, एनिक था, जो जनरल पर्पस के लिए उसे यूज हुआ था। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों कौन सा था, इंटेल 4004 था। और फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर दोस्तों कौन सा था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, तो आई होप ये आपको क्विक रिवीजन अच्छा लगा होगा। एक ही उसमें हमने टेबल में सारे कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले ली है। तो आई होप दोस्तों क्लियर होगा सभी को। और दोस्तों अगर आपको कोई और इशू है, यहाँ तक दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप सभी को समझाने की। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं और दोस्तों कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ आए। और बाकी क्लास दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों क्लास को लाइक कर देना। आगे दोस्तों अगली दोस्तों क्लास होगी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। इसके बाद दोस्तों ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की क्लास की आज की। अब दोस्तों अगली क्लास है आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, ये आपकी नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों कल। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस क्लास की PDF आपको कहाँ मिलेगी। ये आपको टेलीग्राम दिख रहा है, बैंकिंग लर्नर 1 का नाम से, इस नाम से टेलीग्राम है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वीडियो के। तो वहां से आप जाइए, इस तरह का दोस्तों आपको लोगो मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहां से इसे ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी जिन दोस्तों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अभिजीत सर फैन क्लब यूट्यूब चैनल को प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल वाले आइकन को प्रेस कर लो, जिसके जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो चलिए दोस्तों बाकी मैं दोस्तों क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप क्लास पसंद आई होगी। ओके, अपना दोस्तों ऑनेस्ट फीडबैक दोस्तों क्लास का जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है। और दोस्तों अगर आपका और कोई सजेशन हो तो प्लीज वो भी आप शेयर करिए मेरे साथ, आपका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।